दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में कभी न कभी इलेक्ट्रिक शॉक ज़रूर लगा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि बिजली का झटका क्यों लगता है और बिजली का झटका लगने से कई बार इंसान की मौत क्यों हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि करंट क्या होता है। करंट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और यह कुछ ज़रूरी सिद्धांत पर काम करता है। जैसे जब कोई सर्किट कंप्लीट होता है तो ही उससे करंट फ्लो होता है। करंट हमेशा कम बाधा वाले रास्ते को फॉलो करता है, यानी कि जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम हो उसी रास्ते में करंट फ्लो होता है। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक आदमी घास के बजाय फुटपाथ पर चलना ज़्यादा पसंद करेगा। दोस्तों, आपने ओम का नियम तो पढ़ा ही होगा और यह फॉर्मूला भी आप जानते हैं। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का भी कुछ प्रतिरोध होता है, लेकिन यह फिक्स नहीं होता है। शरीर का प्रतिरोध अलग अलग सिचुएशन में अलग हो सकता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका शरीर गीला है। अब आपने 220 वोल्ट वाली सप्लाई के तार को छू लिया है, तो आपको झटका लगेगा। करंट तब फ्लो होता है जब वोल्टेज डिफरेंस हो। जिस प्रकार एक लैंप के दोनों सिरे पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई देने पर सर्किट पूरा होता है और वह जलने लगता है, उसी प्रकार जब कोई इंसान बिजली के नंगे तारों को छूता है तो इलेक्ट्रॉन्स इंसान के शरीर से गुजरते हुए ज़मीन में चले जाते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे उस इंसान को करंट लग जाता है। अब हम जानेंगे कि करंट से मौत कैसे होती है। दोस्तों, बिजली का झटका लगने से हर केस में इंसान की मौत नहीं होती है। कभी कभी केवल झटका भर लगता है, इसके बाद सब सामान्य हो जाता है। बिजली के झटके से मौत होना शरीर में प्रवाहित करंट की मात्रा पर निर्भर करता है। मनुष्य की मौत वोल्टेज से नहीं बल्कि करंट से होता है और करंट मनुष्य के शरीर के प्रतिरोध क्षमता पर निर्भर करता है। जब हम बिजली के संपर्क में अधिक देर तक रहते हैं तब इंसान की मृत्यु हो जाती है। इंसान के शरीर में 65 से 70% पानी होता है। जब किसी इंसान के शरीर को करंट लगता है तो यह पानी सूखने लगता है और पानी सूखने से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे यह शरीर के सारे अंगों तक नहीं पहुंच पाता है। इससे हमारा अंग काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है।